बस एक नॉर्मल सी रात थी। एक बेटी सपने लेकर घर से निकली थी और सुबह पूरा देश जाग गया। वो भी किसी की बेटी थी, किसी की उम्मीद, किसी मां की हर रोज मांगी हुई दुआ। उसका असली नाम दुनिया ने कम सुना, पर उस रात के बाद उसका दर्द हर घर का दर्द बन गया। दिसंबर 2012, दिल्ली की सर्दी अपने शिखर पर थी। हवा में ठंड थी, पर उस रात जो हुआ उसने देश की रूह को जमा दिया। वो एक सीधी मेहनती लड़की थी। सपना था डॉक्टर बनने का, माँ बाप की आंखों में चमक लाने का, जिंदगी को कुछ बनकर दिखाने का। उस दिन भी सब नॉर्मल ही था। दोस्तों के साथ फिल्म देखकर घर लौटना, हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर शहर में हर रात होता है। किसी को क्या पता था कि कुछ लोग इंसान के रूप में दरिंदे बनकर उसका रास्ता काट लेंगे। उस रात उसके साथ जो हुआ उसका जिक्र लफ्जों में नहीं, सिर्फ खामोशियों में होता है। सिर्फ इतना याद रखिए, उसने लड़ने की कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी सांस तक जीने की जिद की। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सफेद रोशनी थी, मशीन्स की हल्की बीप और एक मां की टूट कर दबाई हुई सिसकियां। बाप चुप खड़ा था, आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरी बेटी ने क्या गलती की थी। डॉक्टर्स ने दिन रात एक कर दिया। देश भर से दुआएं आने लगी। लोग न्यूज चैनल्स से चिपक गए। हर अपडेट पर सांसें रुक जाती थीं। जब खबर पूरे देश में फैली तो सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक आईना था जिसमें समाज अपनी सोच देख रहा था। इंडिया गेट पर भीड़ उमड़ पड़ी, हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। नारे गूंज रहे थे, हम इंसाफ चाहते हैं। ठंडी हवा में भी लोग रुके रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर आज चुप रहे तो कल हर घर में अंधेरा होगा। मीडिया ने उसे एक नया नाम दिया, एक पहचान, पर असल में वो पहचान उसकी नहीं, हर बेटी की थी। हर मां ने उस रात अपनी बेटी का हाथ और जोर से पकड़ा। हर बाप ने दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार किया जब तक बेटी घर लौट ना आए। कोर्ट में सुनवाई हुई, बहस हुई, कानून पर सवाल उठे, और फिर 2013 में देश ने कानून बदलते देखे। सजा सख्त हुई, नए प्रावधान आए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। लोगों ने कहा अब इंसाफ होगा, पर दिल के किसी कोने में एक और आवाज थी, क्या सिर्फ कानून बदलने से सोच बदल जाती है। वो लड़की जिसने जीने की पूरी कोशिश की, आखिरकार इस दुनिया से चली गई। पर उसके जाने के बाद देश में एक जागरूकता पैदा हुई। स्कूल्स में सेफ्टी की बात होने लगी, घरों में बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाने लगा। पर सबसे जरूरी बात, बेटों को रिस्पेक्ट सिखाने की जरूरत महसूस हुई। आज भी जब कोई लड़की रात में कैब का नंबर शेयर करती है, जब कोई मां फोन करके कहती है बेटा पहुंचकर मैसेज कर देना, जब कोई दोस्त कहता है कॉल पर रहना जब तक घर नहीं पहुंचती, तब समझ लीजिए उस रात की परछाई अभी तक जिंदा है। यह कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, जिम्मेदारी की है। यह कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, हर गली, हर मोहल्ले की है। ये कहानी हर उस पल की है जब हम गलत देखकर भी खामोश रह जाते हैं। अगर हम वाकई उसे याद करना चाहते हैं तो सिर्फ मोमबत्ती जलाना काफी नहीं, अपने घर में बैठकर सोच बदलनी होगी। अपने बेटे को समझाना होगा, ताकत का मतलब हिफाजत होता है, हैवानियत नहीं। अपनी बेटी को कहना होगा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें डर कर नहीं, हक से जीना है। उस रात एक बेटी चली गई, पर उसकी आवाज रह गई, हर नारे में, हर प्रोटेस्ट में, हर मां की दुआ में। और जब तक वो आवाज जिंदा है तब तक उम्मीद भी जिंदा है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ कोर्ट के फैसले में नहीं होता। इंसाफ तब होता है जब हर लड़की बिना डर के घर लौट सके, जब मां का दिल घड़ी देखकर ना कांपे, जब शहर की रात भी बेटियों के लिए महफूज हो। जिस दिन वो दिन आ गया, शायद तब कहीं ना कहीं उसकी रूह को सुकून मिलेगा और हम कह पाएंगे उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई।